नमस्ते, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। अब ये सोचो, आप किसी ओकेज़न पे गए हुए थे, रात के टाइम, साँझ के टाइम, शाम के टाइम, और आपको उस ओकेज़न पे रहते हुए बहुत टाइम गुज़र चुका है। लेकिन आपके दिमाग में ये भी है कि आपको रात पे घर आना पड़ेगा, और आप ये भी सोच रहे हो कि अगर मैं घर जाऊँगा तो किस ज़रिए से जाऊँगा, बिकॉज़ आपको पता है कि मैं जिस रास्ते से ट्रैवल करूँगा उस रास्ते पे अभी के टाइम गाड़ी मिलना मुश्किल है। और आप उस ओकेज़न में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बहुत सारे आपके पहचान वाले हैं, किसी से आपने मदद भी नहीं माँगा। सिर्फ़ आपको ये सोचना है कि मेरे को घर जाना है, कैसे जाऊँ? क्योंकि उस टाइम पे ना तो बस चलेगी, ना कोई और व्हीकल्स। सिर्फ़ एक ही ज़रिया है कि रिक्शा मिल सकता है आपको, लेकिन वो भी बहुत ही कम, क्योंकि रात के 2 ढाई बजे कभी रिक्शा भी नहीं मिलता। और कुछ ऐसा ही हुआ था एक लड़के के साथ, जिसके साथ ये घटना घटा, उसको ही पता नहीं कि उसके साथ उस रात को हुआ क्या था। थैंकफुली फॉर द गॉड सेक वो अभी भी हमारे बीच है, और लड़के के साथ जो भी हुआ था दैट वाज़ द हॉरर ट्रेजेडी। एक कहानी है मनोहर की। मनोहर सिंह मनोहर सिंह भारत के उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इंडियन हॉरर एक्टिविटीज़ पाया जाता है। और मनोहर सिंह रहता है राजस्थान में। राजस्थान आपको पता है, राजस्थान 2 जगह के लिए बहुत फेमस है, एक है भानगढ़ फोर्ट और एक है कुलधरा विलेज। लेकिन मनोहर के साथ जो घटना घटा था वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि मनोहर, करीब बात है 2014 की। 2014 के टाइम मनोहर अपने मौसी के घर गया था। मौसी के घर जाने के बाद उसको करीब 1 हफ्ता वहाँ पे हो चुका था। मौसी के बेटे के साथ उसका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। दोनों भाई बहुत ही अच्छा एक साथ में रहना पसंद करते थे। मनोहर एक चीज़ पे बहुत ही इंटरेस्टेड था। मनोहर को हमेशा से ड्राइंग बहुत अच्छा आता था, और मनोहर ड्राइंग करने में इतना एक्सपर्ट था कि उसको जगह-जगह से स्केचेस बनाने के लिए बुलाया जाता था। और वो मौसी के घर इसलिए रहता था क्योंकि एक त्योहार, एक फंक्शंस आने वाला था उस मौसी के घर के आस-पास में, बाजू में, जहाँ पे उसको स्केचिंग के लिए बुलाया गया था। स्केचिंग मीन्स बहुत सारे लोग आएँगे जिनका तस्वीरें लेने के बाद उन तस्वीरों का एक ड्रॉ पिक्चर, मतलब जिसको एक, जैसे कि ह्यूमन मेड जो पिक्चर्स होते हैं, ह्यूमन मेड एक पिक्चर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मनोहर को बुलाया गया था, बिकॉज मनोहर का उस जगह पे नाम बहुत ज़्यादा था। तो मनोहर अपने मौसी के घर गया, देन से शादी के ओकेज़न में उसने की, तो शादी के ओकेज़न में वो गया। लेकिन और आपको बिलीव होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मनोहर उस रात को अकेला ही गया था ओकेज़न में, बिकॉज उसकी जो मौसी का बेटा था उसका तबीयत उस दिन के लिए बहुत ख़राब था। तो मनोहर सोचा कि मेरे को जाना पड़ेगा, मेरा पैसे मिलने का सवाल है, क्योंकि गरीब घर का लड़का था, ऐसे कुछ भी बार-बार तो उसने सोचा कि हाँ, मैं अकेला ही जाता हूँ, अकेला जाके मैं वहाँ पे स्केचिंग वगैरह बना के वापस रिटर्न आ जाऊँगा। तो मनोहर वहाँ पे जब गए तो मनोहर को अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले जो राजस्थान में रहते थे, और उनको देख के उनके साथ बातचीत में इतना बिजी हो गया कि उसको ये भी याद नहीं था कि उसको इस टाइम तक रिटर्न जाना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे रास्ते पे गाड़ी मिलना उस रात के टाइम पे बहुत ही, मतलब बहुत ही कम मिलता है गाड़ियाँ। तो उसको पता था कि मेरे को जाना चाहिए। तो मनोहर का जो दोस्त था, मनोहर के दोस्त के साथ उसने अपना पहले काम कंप्लीट किया। 10 बजे तक उसका काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद उसने डिनर विनर कंप्लीट किया। डिनर विनर कंप्लीट करने के बाद उसके दोस्तों के साथ उसने गप्पे मारना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज उसका एक कॉलेज फ्रेंड मिल चुका था, उसके साथ वो बात कर रहा था ऐसे। और 2-3 लड़के उनके साथ जुगलबंदी करके बातें कर रहा था, और मनोहर बता रहा था कि वो इस फील्ड पे कैसे आया, कैसे उसको ये फील्ड पे इतना ताजुब भी हुआ। लेकिन अब इसी दौरान एक लड़का था जो मनोहर के बारे में से जानता था कि मनोहर अपने मौसी के घर आया है। पता नहीं कैसे जानता था, बस होता है ऐसे लोग ना कि मनोहर का घर शायद किसी और जगह पे था, वो यहाँ पे कैसे आया। तो उसने पूछा कि मनोहर तू कैसे आया? तो मनोहर ने बोला कि मैं गाड़ी से आया हूँ। तो बोल रहा है तू वहाँ पे अपनी मौसी के घर जाएगा ना? बोला हाँ। बोला तेरे को अभी गाड़ी मिलेगा, तू टाइम देखा है? तो बोला, मनोहर ने अभी जब वॉच के पास देखा तो उसको 1:30 बज चुके थे गाड़ी पे। अरे शिट यार, मैं भूल ही गया था कि गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे मैं एक काम करता हूँ, निकलता हूँ, तुम लोगों से बाद में बात करता हूँ। तो मनोहर उसी टाइम पे वहाँ पे निकल गया। उस लड़के ने उसको बताया कि मनोहर मेरे पास बाइक है, तू अगर बोलेगा तो मैं छोड़ने जाऊँगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, थोड़ा वेट करने के बाद मैं चला जाऊँगा। मनोहर सोच ले, क्योंकि गाड़ी मिलना अभी मुश्किल है, मैं तेरे को ड्रॉप करके मैं वापस आ जाऊँगा। नहीं नहीं, तू क्यों इतना ज़ालिल होएगा अभी मेरे लिए, तू एक काम कर, अपना घर जा, मैं आप चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मनोहर रास्ते पे आया। रास्ते आने के बाद वो एक सिगरेट जलाया था, सिगरेट फूँक रहा था। उसके उसी दौरान उसने जब अपना टाइम पे देखा तो वो टाइम कैसे बीत रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा, बिकॉज़ अभी तो 1:30 बजे उस ओकेज़न घर से निकला था। अभी जो घड़ी देख रहा है वो 2:15 हो चुका है, और अभी तक उसको गाड़ी नहीं मिला। मतलब
35-40 मिनट वो स्टैंड पे खड़ा हुआ है। एंड देन वो अभी सोच रहा है कि मैं उस दोस्त को कॉल कर लूँ जो मेरे को बोला था कि घर छोड़ने जाएगा। उसने सोचा कि नहीं, अभी तक शायद वो भी निकल चुका अपने घर के लिए, और अभी उसको मैं फ़ोन करूँगा तो उसके लिए भी बहुत ही ख़राब टाइम होगा यहाँ पे आने का, मेरे को छोड़ने का। तो मनोहर ऐसे ही वेट कर रहा था, तो उसको वापस सामने एक बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड पे जाकर बैठ गया। बैठने का वो इंतजार कर रहा था। देन उसने अपने इंटरनेट, मोबाइल था उसके पास, इंटरनेट पे बहुत सारा काम कर रहा था। देन अचानक उसके सामने करीब 2:35 के बीच एक रिक्शा आया, और रिक्शा आने के बाद बोल रहा है कि बाबू कहाँ जाओगे? तो मनोहर बोला कि मैं इस जगह पे जाऊँगा, जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन था। तो रिक्शा बोला कि वो वहाँ पे तो अभी जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे स्टॉपेज वगैरह है, टोल टैक्स वगैरह काटेगा, इतना रात को ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं तुमको एक काम करता हूँ, मैं तुमको रेसिडेंशियल तक छोड़ दूँगा, तुम वहाँ से चले जाना। रेसिडेंशियल से उसके मौसी का घर करीब 15 मिनट की दूरी पे। तो मनोहर बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को रेसिडेंशियल तक छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। उस इंसान ने बताया कि रेसिडेंशियल तक जाने के लिए आपको तो हाईवे पे हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज हाईवे पे अभी पहरादारी बहुत चलेगा, और इतने रात को आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत दिक्कत की बात है। और अभी हमारा जो यूनियन है वो भी उतना अवेलेबल फिक्स नहीं है। तो अभी अगर इस टाइम पे मैं हाईवे से जाऊंगा तो बहुत ही दिक्कत का बात होगा। आप एक काम करो, पीछे बैठो, मैं आपको यहाँ से जो शॉर्टकट रास्ता होता है कब्रिस्तान से, वहाँ से मैं लेके जाऊंगा। तो मनोहर बोला है कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ से जो कब्रिस्तान था उस रास्ते से मनोहर को रिक्शा वाला लेके जा रहा था। देन करीब 5-10 मिनट वो रास्ता था जो शॉर्टकट था। तो 5-10 मिनट के बाद मनोहर को लगा कि उसके बाजू में कोई बैठा हुआ है, और अभी उसके अंदर एक डर बैठ चुका था। उसको पता था कि इस टाइम पे उसके लिए गाड़ी मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसको अचानक एक गाड़ी मिलना, उस गाड़ी ड्राइवर का ये बताना कि आपको मैं रेसिडेंशियल तक छोड़ दूंगा कब्रिस्तान के रास्ते से। और एक और बात, अगर हाईवे से कोई ऑटो रिक्शा आधे के टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता था, तो ये ऑटो रिक्शा आदि मेरे को छोड़ने क्यों आ रहा है? और ये क्यों, इसको ही पता था कि यहाँ पे कोई वेट कर रहा है, बिकॉज इसको तो पता होगा कि कोई यूनियन का कोई ऑटो रिक्शा वाला यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो ये है तो है कौन? उसके अंदर एक डर बैठ चुका था। बट थैंकफुली भगवान सबके ऊपर ना हमेशा नज़र रखता है। शायद वो इंसान अच्छा ही था, उसके अच्छे के लिए उस तरह आया था। तो कब्रिस्तान के रास्ते से पार होकर मनोहर जब रेसिडेंशियल पे पहुंचा, तो उसने उस ऑटो ड्राइवर को पैसे देने की कोशिश करने के लिए अपने पर्स से पैसे निकाल ही रहा था। देन इस दौरान जो बात घटा, दैट वाज सो एबनॉर्मल। वो जो ऑटो रिक्शा वाला था अभी उसके पास ही खड़ा था। मनोहर जस्ट अपने पर्स को पॉकेट से निकाला, पर्स से पैसे 100 रुपये हुए थे, निकालने ही वाला था। वहां पे ऑटो रिक्शा है ही नहीं, और वो आजू बाजू सारे जगह देखा, कहीं पे भी ऑटो रिक्शा नहीं था। ऑटो रिक्शा का नाम और निशान नहीं था। अब वो ऐसा ही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोच रहा था। उसके दौरान उसने 2-3 मिनट सोचने के बाद बताया कि शायद ऑटो रिक्शा वाले को पैसे की ज़रूरत नहीं होगा, तो उस चला गया होगा। लेकिन ऑटो रिक्शा गया तो गया कहाँ इतना जल्दी, और आवाज़ भी मेरे को नहीं आया जा रहा। तो सोचा कि यार मेरा दिमाग, शायद मैं इतना टायर्ड हूँ, मेरे को पता ही नहीं, शायद मैंने पैसे भी दे दिया होंगे। तो मैं घर पे जाके ये सोचता हूँ, क्योंकि अभी तक उसको 10 मिनट फिर भी चलना पड़ेगा। इसी दौरान उसका जो मौसी का बेटा है, तो मतलब कितना 3 बजे उसको फ़ोन किया कि मनोहर भाई आप कहाँ पे हो? तो मनोहर बताया कि मैं रेसिडेंशियल पे हूँ। रेसिडेंशियल पे आप क्या कर रहे हो? अरे मेरे को उस ओकेजन हाउस से मैं निकला था, उसके पास स्टैंड पे एक ऑटो ड्राइवर रिक्शा वाला मिला था, उसने मेरे को कब्रिस्तान के रास्ते से रेसिडेंशियल में छोड़ के गया। अब आ जाओगे ना? तो मनोहर बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 5-10 मिनट तो हटना पड़ेगा, मैं आ जाऊँगा। तो मनोहर उसी बारे में सोचते हुए आ रहा था रास्ते पे, तो उसको अचानक एक गली था, वहाँ पे गली से ट्रैवल करता तो उसको जल्दी वो अपने मौसी के घर पहुँच जाता। उसी दौरान जब वो आ रहा था, वो सोच में पड़ा था। उसके हाथ एक टॉर्च लाइट था, और वो रास्ता बहुत ही अंधेरा था। उसका जो फोन का जो टॉर्च था, उसी से उसका रोशनी जो आ रहा था, उसी से ट्रैवल कर चल रहा था। देन अचानक उसके सामने एक सफेद रंग का खरगोश आया, रैबिट, अचानक। और वहां से जहाँ पे वो पहुंचा था, अभी वहां से उसके मौसी के घर करीब 5 मिनट की दूरी पे है। तो मनोहर जब खरगोश देखा, तो उसका जो कलर था इतना बढ़िया था, सादा व्हाइट कलर का। उसने सोचा कि यार कि ये किसका खरगोश होगा, मैं इसको एक काम करता हूँ, अभी ये बच्चा नाना सा है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। सुबह अगर इसी आसपास का किसी इंसान का होगा तो उसके घर से तो जरूर खोज पड़ेगी कि हाँ मेरा खरगोश गायब होगा, तो मैं दे दूंगा उसको। तो उस खरगोश को पकड़ने की कोशिश किया। तो वो जब
एक कदम आगे बढ़ रहा है तो खरगोश 2 कदम आगे जा रहा है, वो जब एक कदम आगे बढ़ रहा है तो खरगोश 2 कदम आगे जा रहा है। एंड सोचते ही सोचते वो खरगोश ऐसे एक जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कोई लोग जाता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेस्पेच एरिया होता है। डेस्पेच मीन्स जहाँ पे जो जब जब मैले वगैरह होते हैं ना घर पे, जो मतलब जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होता, इस्तेमाल होने के बाद जो हम लोग वेस्ट बोल के मानते हैं, वो वेस्ट वाली चीज़ों को जहाँ पे फैला जाता है, वो जो वहाँ उस जगह पे वो खरगोश चला गया। एंड वहाँ पे एक दीवार था, ऐसे 2 साइड पे, जैसे मेरे देखो 2 टांग है ना, इस पीछे एक दीवार था, बीच में रास्ता था, सड़क का रास्ता। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई मत घुसना, क्योंकि ये जगह मतलब सेफ नहीं है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध भी होता है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो मनोहर को लगा कि यार नहीं, मेरे को अभी यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है मेरे लिए, मैं पहुँच चुका हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ से। लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते 3:30-25 के आसपास वो अपने मौसी के घर पहुँच गया। उसके बाद उसका भाई उसका जो भाई था उसके लिए इंतजार कर रहा था, और भाई और वो एक ही रूम में रहता था। अभी मनोहर घर पे पहुँचा। घर पे पहुँचने के बाद वो सारे सोच में पड़ गया। वो अपने ऐसे ही इंस्टाग्राम वगैरह रोल कर रहा था, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहा था किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसको एक कहानी मिलता है। वो कहानी पे ठीक उसके साथ जो जो घटनाएं घटी वैसा विवरण था, लेकिन किसी और लड़के के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेक्स था उस कहानी का, जो सुना रहा था, जो मतलब जो स्पीच दे रहा था, वो कहानी का एंड में जो लड़की के साथ ऐसा होता है वो जिंदा नहीं बचता। आप मनोहर अपने भाई उसके पास बैठा था, उन्होंने भाई को बताया, तेरे को पता है ये जो कहानी हम लोग सुने ना, अभी कहानी दिखाया ना, ठीक ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके भाई ने बोला क्या क्या हुआ आपके साथ? बोला मैं उस ओकेशन से निकला, ओकेशन से निकलने के बाद उसने पूरा कहानी डिस्क्राइब से बताया। तो उसके भाई ने बताया कि मनोहर भाई आप टायर्ड हो ना, बहुत काम करके आए हो, आप काम करो, आप सो जाओ, सुबह बात करते हैं। अभी मनोहर पानी वगैरह पिया, पानी वगैरह पीने के बाद सोने ही जा रहा था। उसको जो हर एक चीज उसने फिर से सोचा, तो उसके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि उसके साथ जो जो चीजें हुआ था दैट वाज नॉट नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं था। और ये कहानी में जो उसने लास्ट में देखा दैट वाज आल्सो एबनॉर्मल, वो उतना ऐसे ही नहीं था। क्योंकि आप सोचो, आप किसी ओकेशन से लेट निकलते हो, आपको किसी दोस्त ने आपको बोला कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ, आप उसका हेल्प लेने से इनकार कर, मेरे को हेल्प लेने से चला जाए। आपको पता है कि इस जगह पे इस दौरान गाड़ियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है। आप बस स्टैंड पे वेट ही कर रहे होते हो, एक ऑटो ड्राइवर उस रात के उस टाइम पे आपको पिकअप करने आता है। लेकिन आपको पता है कि नहीं पता नहीं, ये ऑटो का जो रेपुट एरिया है, एक ऑटो या फिर टोटो में अगर 5 इंसान नहीं बैठते तो चलाता है, तो कितना भी रात हो जाए, क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में ऐसा ही चलता है। तो जब यार वो ऑटो ड्राइवर इतनी रात को आया, उसने मेरे खातिर, क्योंकि मेरे को शायद वो पे टोल टैक्स वाले पकड़ते, मेरे खातिर वो रेसिडेंशियल कब्रिस्तान से मेरे को रास्ते से लेके आया। तो उसने अपने भाई से पूछा सोचने के टाइम कि भाई तेरे को पता है कि यहाँ पे कब्रिस्तान से भी रास्ता है जहाँ से रेसिडेंशियल पहुंच सकते हैं? क्या बोल रहे हो भाई? अरे नहीं नहीं, पहले हुआ करता। उसका भाई ने बताया कि पहले कब्रिस्तान से रास्ता पकड़ता था, लेकिन वो तो बहुत आज से 5-6 साल पहले बंद हो चुका। क्यों, क्या हो? अरे मैंने तेरे को फोन में बताया ना कि ऑटो ड्राइवर मेरे को कब्रिस्तान के रास्ते से यहाँ पे लेके आया। अरे नहीं, आपने पता तो हाईवे से लेके आया, मैंने सुना हाईवे पे लेके बोला। अबे नहीं, मैंने तेरे को बताया था कब्रिस्तान रास्ते से। आपका दिमाग खराब है, सो क्या उस दिन मनोहर के साथ जो जो हुआ नॉर्मल था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इंसान के साथ वो चीजें हुआ था वो कभी अपने आसपास अपने साथ जो इंसान रहता है कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इससे ज्यादा दर्दनाक और डरावना चीज उसके साथ नेक्स्ट दिन को हुआ। नेक्स्ट दिन करीब 11 बजे रात के वो खाना वाना कंप्लीट किया। आज उसका कोई काम नहीं था, और आज रात गुजारने के बाद भी वो अपने घर चला जाता। वो अभी अभी मौसी के घर पे था राजस्थान में। रात के 11 बजे वो खाना वाना कंप्लीट किया, और आज शायद उसका मतलब नसीब में ऐसा लिखा था, उसका जो मौसी का लड़का है
वो आज घर पे नहीं था, वो अपने एक दोस्त के घर पे गया था क्योंकि उसका एग्जाम था मंडे से और आज था सैटरडे संडे। तो अपने दोस्त के साथ वो ग्रुप स्टडी करने के लिए उस दोस्त के घर गया था। अभी मनोहर अकेला था घर में और दाना खाना वाना खा के दूध वूध पी के बैठा ही था। देन उसके पास उसके फोन में फिर से रिकमेंडेशन पे एक स्टोरी आया। तो और मनोहर को स्टोरिया मतलब स्टोरी सुनने में बहुत ही दिलचस्पी थी। उसने जो कहानी सुना वो बिल्कुल डिटो कल रात की तरह ही कहानी था। इसी दौरान उसने अपना कमरे का लाइट बंद किया और वो सोने ही जा रहा था। उसके फोन का टॉर्च उसने सिर्फ ऑन किया क्योंकि उसको पानी पीना था। उसने लाइट ऑफ पानी के बाद पानी पीने के लिए वो फोन का टॉर्च ऑन करके पानी के बोतल के बाद हाथ बढ़ा रहा था। वहाँ पे इसे बाजू में एक खिड़की थी, खिड़की में एक पर्दा कार्टन टंगा हुआ था। एंड उसने एक काम किया, पानी पीने के बाद वो कार्टन को ऐसे करके आ गया क्योंकि हवा अंदर हवा आने के लिए, क्योंकि गर्मी था अंदर। आपको पता है राजस्थान में कितना गर्मी होता है। तो जब उसने कार्टन को ऐसा किया, करीब 2-3 मिनट उसने आंखें ऐसे बंद किया था। उसको लगा कि यार बहुत जल्दी से उस खिड़की के पास से कोई गया और उसका जो ग्लेस था, जो भी गया था, जैसे भी चीज गया थी, उसका जो ग्लेस था उसकी उस आंखें में पड़ा क्योंकि वो ऐसे पलटी करके लेफ्ट की तरफ पलटी करके सोया हुआ था और खिड़की भी लेफ्ट के साइड में था। और अचानक अगर आपके आंखों के सामने ऐसे मैं अगर बंद भी कर रहा हूँ ना, मेरे रोशनी पता चल रहा है कि रोशनी आ रहा है मेरे आंखों में। उसको भी ऐसा ही लगा कि कुछ तो है। देन अभी उसको लगा कि मेरा ये गलत फहमी है, तो फिर से उसने आंखें बंद किया, सोने की कोशिश किया। देन अभी वो जो मतलब आप मानोगे नहीं उसके साथ जो हुआ, वो जो खिड़की का जो रेलिंग होता है ना, जो लोहे का वो होता है डंडा वगैरह, लोहे का जो स्तंभ होता है, शायद उस पे किसी ने मतलब किसी ने मारा, जैसे आवाज होता है ढंग करके लोहे पे लगता है तो वैसा आवाज हुआ। तो अभी इसी दौरान मनोहर फोन का टॉर्च ऑन किया और वो लाइट चलाने के लिए क्या, लेकिन एक कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, उसी दौरान लाइट भी चला गया और अभी मनोहर बिल्कुल डर चुका था। उसको लग रहा था कि खिड़की के पास कोई है। तो उसने अपने फोन का टॉर्च को जलाया। फोन के टॉर्च जला के बाद वो धीरे धीरे उस खिड़की के पास गया। खिड़की के पास जाने के बाद उसको, वो जब खिड़की ऐसे देख रहा था, उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसका मौसी का लड़का भी आज नहीं है। और अभी उसने जैसे कि उसको लगा पीछे कोई खड़ा है, तो उसने अपना टॉर्च का लाइट इधर घुमाने की कोशिश किया। उसने जब इधर घुमाने की कोशिश किया तो उसको लगा कि इसने उसको धक्का दिया और वो ऐसे नीचे गिर गया। वो नीचे गिर गया और जब नीचे गिरा था तो उसको बहुत जोर से आवाज आई, बिकॉज उसके साइड पे एक चेयर था, कुर्सी था। उसके लेफ्ट हैंड उस कुर्सी पे पड़ा, जो गिर रहा था ना कुर्सी पे पड़ा। और इतना जोर का आवाज आया, उसके मौसी के घर तक वो आवाज किया। उसका मौसी के घर से मौसा और मौसी वहां पे आए और उन्होंने जब आए तो वो लोग लाइट लेके आए थे, मोमबत्ती लेके आए थे। तो देखा कि मनोहर लेटा हुआ है नीचे। उसके मौसी ने उसको हेल्प करके उठाया और पूछा क्या हुआ। तो मनोहर ने पूरा कहानी, काल रात से आज रात की पूरा कहानी शेयर किया। उसके ने मौसी ने बताया कि तुमको कब्रिस्तान के रास्ते से कोई लेके आया था। बोला हाँ। उसके मौसी ने बताया कि वो कोई और नहीं, वो अब्दुल का आत्मा था। अब्दुल बोल के एक ऑटो रिक्शा वाला हुआ करता था, जिसका 6 महीने पहले ही मौत हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि कोई इंसान अगर रात में उस जगह पे फंस जाता था बस स्टैंड पे, तो अब्दुल हमेशा कब्रिस्तान के रास्ते से उन लोगों को लेके आता था। तो मनोहर ने पूछा कि भाई ने बताया कि 5-6 सालों से वो कब्रिस्तान का रास्ता बंद है। तो उसके मौसी ने बताया कि रास्ता बंद है, लेकिन दूसरा एक और रास्ता है, जो रास्ता सिर्फ अब्दुल को पता था। और अब्दुल बहुत बार ऐसे लोगों को लेके आता था। कुछ दिन पहले अब्दुल का अचानक हार्ट अटैक से मौत हो चुका था। और ऐसे तुम नहीं, बहुत ऐसे सारे लोग थे जिन लोगों को उस बस स्टैंड से
अब्दुल ने अपने घर तक छोड़ के गया, लेकिन अब्दुल कभी उनके घर तक नहीं आता था, वो रेसिडेंशियल तक छोड़ के आता था। और अब जो खरगोश का कहानी, वो किसी और का खरगोश नहीं, अब्दुल का खरगोश था। अब्दुल का एक पालतू खरगोश था जो हमेशा अपनी ऑटो के साथ एक पिंजरे में बंद करके लेके जाता था। किसी का मानना है जब अब्दुल का मौत हो चुका था तो उसके घर वालों ने वो पिंजरे से खरगोश छोड़ दिया था। तो मनोहर ने बताया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा था। तो उसके मौसे ने बताया कि वो खरगोश तुमको तुम्हारा घर का रास्ता दिखा रहा था। तुम जब उसका फॉलो करना स्टार्ट किए तो वो तुमको उसी जगह पे, ऐसी जगह पे लेके गया जहाँ पे तुम ना जाओ। क्योंकि तुमको पता है कि नहीं, तुम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रात को, उस रास्ते से एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ पे लोगों का मानना है वहाँ पे पूरी शक्तियाँ घूमता है। तो खरगोश तुमको अच्छा रास्ता दिखा रहा था कि अब तुम दिल का बहुत ही नेक इंसान था। और अभी तुम्हारे जो हुआ वो अब्दुल का ही आत्मा होगा शायद से। वो अपने खरगोश को ऐसे लेके घूम रहा था और तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है बिकॉज तुम यहाँ का नया रहने वाले हो। और अब्दुल जिस भी इंसान को अपने ऑटो से लेके आता था उनका हाल चाल हमेशा पूछता रहता था बिकॉज उसके कुछ रेगुलर कस्टमर हुआ करते थे, वो शायद वो तुमसे प्यार कर बैठा, इसीलिए ऐसा हो रहा था। ये कहानी थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगेगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा ही कहानी एक्चुअली में हुआ था। और ये कहानी मेरे को जहाँ से मिला वो एक दूसरा यूट्यूब चैनल जहाँ से मैं एक कॉपी किया हूँ, बट मैंने अपने हिसाब से नरेट किया इसको। यही था मनोहर का उन दो रातों का डर अपना कहानी। नमस्ते।